4 टाइगर बताते हैं, एक बाघिन है और 3 शेर हैं। अच्छा। वो यहाँ एक तो यहीं का है, 3 बाहर से लाके छोड़े गए, इधर कहीं पन्ना तरफ छोड़े गए थे। ये चबूतरे पे लेटा था रात को और वो पहले इधर से आया, तो आहट मिली तो मैंने बैटरी लगाया तो पेड़ से घूम करके बदल गया। फिर ये चरवे का पेड़ जो है यहाँ से निकल करके यहाँ पे आ करके दहाड़ा, आवाज़ लगाया। तो कि संत बनना तो सरल है, संतता निभाना बड़ी कठिन है, संतता को पकड़ना बड़ी कठिन है, इसमें बड़ी मेहनत है। और संतता पकड़ में आ गई और संत वो बन गया, तब वो ये तो ज़मीन के ऊपर हम भजन करते आपको मिले हैं, ज़मीन के नीचे भी संत लोग भजन करते हैं जिनको संतता का ज्ञान है। इसका प्रमाण बताता हूँ चित्रकूट में गौमुख। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ। जी महाराज जी। आपका मुख्य आहार क्या है? ठाकुर जी का प्रसाद। इस जगत में 3 लोक 14 भवन में कौन सा ऐसा भक्त है जो भगवान से जुड़ा होगा और हनुमान जी से ना जुड़ा हो? बगैर हनुमान जी से जुड़े किसी को भगवान स्वीकार ही नहीं किया है। फॉरेस्ट वाले पक्की कुटिया तो बनाने नहीं देंगे, तो मैं लोहे के पिंजरे की जैसे बना के अगर दे दूं तो चलेगा? लोहे की अगर कुटिया बना दूं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। किसी की भी चीज़ थोड़ा ऊपर छाया होनी चाहिए, पानी पत्थर ना आए। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी। अब मैं पहुंच चुका हूं जिन जंगल में अब आए हैं संतों के, उनसे मैं इसलिए आया हूं क्योंकि वो ओनली फॉर यहाँ जंगल में सीधा सोते हैं, कोई कुटिया नहीं बनी हुई। कभी कभी ऐसा होता है तिनको में झाड़ियों में छिप जाते हैं, उनके मैं बात करूंगा, लेकिन उनकी समस्या सुनना हूँ। यह एकांत में जंगल में खुले में भजन करना। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा हो गया और फॉरेस्ट वालों ने मना भी किया था अंदर आने के लिए, फिर भी हम उनके निवेदन किया तो उन्होंने कहा जाओ अपनी साइन करके जाओ, कि नहीं आओ तो कोई बात नहीं, साइन करके जाओ। ऐसा हालात यहाँ होते हैं। तो आपको मैं महाराज जी के सत्संग दिलाने की कोशिश करूँ, महाराज जी से बात करें। साथियों जैसे कि मैं आपको लगातार संतों की बात कर रहा था, जिन संतों की मैं बात कर रहा हूँ अभी समस्या के बारे में, जिन संतों को कह रहा था जंगल में रहते हैं बिना कुटिया के, कोई कुटिया नहीं है, बिल्कुल भजन करते हैं जंगल में खुले में। लेकिन मेरी इच्छा हुई महाराज जी से दर्शन करने की। मेरी क्या गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, माँ की कृपा से ही हो सकती है। तो कृपा से इनके दर्शन करना है तो महाराज जी का मैं सत्संग लेने की कोशिश करूँगा और महाराज जी की बात भी सुनेंगे। महाराज जी आप यहाँ इस जंगल में कब से हैं? ये हम 9 फरवरी 21 से। 9 फरवरी 21 से। तो आपकी उम्र क्या महाराज जी? उम्र मेरी लगभग 77 वर्षदार है। महाराज जी 77 वर्ष की उम्र है और बड़े बड़े देख रहा हूँ आश्रमों में रहते हैं, आप बिना कुटिया के इस जंगल में रहते हो। और ये तो अपना अपना स्वभाव, अपने अपने पसंद पे ऊपर निर्भर है। बड़ी बड़ी जगहों में भजन नहीं होती और हम केवल भजन के प्रेमी हैं। हमें माता रानी की सेवा करनी है और थोड़ा सा जो समय बचा है वो माता रानी के चरणों में ही गुजारना है। माता रानी की सेवा से ही हमें वैकुंठ, इसलिए हम निर्भय रहते हैं, यहाँ किसी चीज़ का भय नहीं रखते, चाहे काल क्यों ना आ जाए। तो महाराज जी जैसे काल क्यों ना आ जाए, मुझे तो काल इसमें आते हुए दिखता है, अभी भी हमें वहाँ पे वो चलते हुए रहता है। काल तो अभी भी दिखाई दिया जंगल में। तो यहाँ पर क्या खतरा है विशेष तौर पे जंगल में? विशेष तौर से यहाँ पे खतरा है ऐसे छोटे मोटे चोरों से। कोई सब्जी उठा ले जाए, कोई लोटा गिलास उठा ले जाए, कोई बाल्टी उठा ले जाए, कोई कम्बल ले जाए। ये तो इंसान के रूप में, जानवर के रूप में किस जानवर में खतरा ये है टाइगर का। टाइगर का। और दूसरा कोई जानवर कितने टाइगर है अब आपकी इस जंगल में? अब हमने देखा तो नहीं है, देखा 2 ही टाइगर देखा है, बाकी यहाँ फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट वाले 4 टाइगर बताते हैं, एक बाघिन है और 3 शेर हैं। अच्छा। वो यहाँ एक तो यहीं का है, 3 बाहर से लाके छोड़े गए, इधर कहीं पन्ना तरफ छोड़े गए थे, वो इधर आ गए। अच्छा। हाँ तो ऐसा। आपने कभी देखे हैं या अपने आंखों से आपके पास आए कभी? मैं 5-6 बार देख चुका है यहाँ पर। किस पर? आपकी घटना बताओ, आप कहाँ थे उस समय? ये चबूतरे पे लेटा था रात को और वो पहले इधर से आया, तो आहट मिली तो मैंने बैटरी लगाया तो पेड़ से घूम करके बदल गया।
फिर ये चरवे का पेड़ जो है यहाँ से निकल करके यहाँ पे आ करके दहाड़ा, आवाज़ लगाया। तो हम उठ के बैठ गए, प्रणाम किया उनको, महाराज हमसे कोई गलती हो क्षमा करो। फिर भी वो दहाड़ना बंद नहीं किया। तब हम अपना चिमटा चमीटा उठा करके माता रानी के पास चले गए। उनसे ये कहा कि माता जी आप ये बताइए अब मैं किस कमरे में जाके लुक जाऊं, छुप जाऊं? यहाँ तो कोई कमरा नहीं, आप ही हैं। इसके बाद वो चला गया। महाराज जी अभी आपको मेन एक कुटिया की आवश्यकता है, है एक आपकी क्या सेवा की भी आवश्यकता है जो हम सेवा कर सकते हैं आपकी? कुटिया की, एक कुटिया निर्माण कर। बस, और कुछ नहीं। छोड़। और कोई सेवा नहीं, दाल चावल सीधा पिसान, रुपया पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं बस एक कुटिया की कह रहे हैं महाराज जी, जैसे यहाँ पर फॉरेस्ट वाले पक्की कुटिया तो बनाने नहीं देंगे, तो मैं लोहे के पिंजरे की जैसे बना के अगर दे दूं तो चलेगा? है लोहे की अगर कुटिया बना दूं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। किसी की भी चीज़ थोड़ा ऊपर छाया होनी चाहिए, पानी पत्थर ना आए, है ना, कोई सामान गीला ना हो, कोई चोर बदमाश ऊपर से ना आ जाए, ऐसी कुटिया हो। हमको कोई यहाँ किला नहीं बनवाना है। जी। हमें तो अपना केवल भजन करने के लिए, गुजारा करने के लिए चाहिए। जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं हमें तो भजन करने के लिए, गुजारा करने के लिए चाहिए, किला तो बनाना नहीं है। महाराज जी आपको इतने वर्ष हो गए, पूरा जीवन संत को दिया, कोई जीवन में अनुभव कैसा रहा आपका संत बनने के बाद? संत बनने के बाद भगत जी ऐसा है कि संत बनना तो सरल है, संतता निभाना बड़ी कठिन है, संतता को पकड़ना बड़ी कठिन है, इसमें बड़ी मेहनत है। और संतता पकड़ में आ गई और संत वो बन गया, तो वो ये तो ज़मीन के ऊपर हम भजन करते आपको मिले हैं, ज़मीन के नीचे भी संत लोग भजन करते हैं जिनको संतता का ज्ञान है। इसका प्रमाण बताता हूँ। चित्रकूट में एक गौमुख है, मंदिर है, तो वहाँ पे आप रात को रुक करके देखिए, संतों की हुंकारी सुनाई देती है। आज भी कलयुग में भी संत तो एक बड़ा अजीब है। संत ही ऐसा जीवन है जो भगवान से जुड़ा हुआ है, बाकी कोई नहीं जुड़ा है। कहने के लिए जो भी कहता रहे, चाहे संत को गुरु मानो या गोविंद मानो या कुछ भी मानो, भाव के ऊपर निर्भर है। संत ही एक इस दुष्टता की और अन्याय और अत्याचार की मार्ग को काटते हुए आपको सत मार्ग पे ले जाने वाला है, जिसको संतता का ज्ञान है। संत का ज्ञान नहीं तो दाढ़ी बाल रखाने से संत नहीं माना जाता, है ना। जी महाराज जी। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ। जी महाराज जी। आपका मुख्य आहार क्या है? ठाकुर जी का प्रसाद, है ना। चलो ठीक है, ये भी वाणी आपकी अच्छी है, लेकिन आपको कहना क्या चाहिए मैं बता रहा हूँ। हमारा आपका सभी का मुख्य आहार है श्री राम। ना दाल चावल है, ना दूध दही है। ठाकुर जी का जो भी हो, ठाकुर जी का अगर श्री राम लग रहा तो मुझे वही श्री राम चाहिए। जब हम श्री राम कहेंगे हाँ, तो हमारे मुख में अमृत विष जहर जो भी आएगा वो भगवान राम का ही है, जी, है ना। और महाराज आपको लंगोटी किसने दिया? हम तो भी बताओ। लंगोटी माँ देती है, गुरु नहीं देता। अच्छा, गुरु ज्ञान देता है। गुरु ज्ञान देता है। और महाराज कभी भी आप कोई भी संत आपसे प्रश्न करे आपके जीवन काल में, तो उनसे यही बोलिएगा कि गुरु हमको ज्ञान देता है। अच्छा, और बताइए महाराज जी, ऐसी पहचान लंगोटी माँ देती है। और बताइए महाराज जी। है ना। हाँ, और अपनी 4 संप्रदाय होती है, हाँ, है ना। 4 संप्रदाय का फूल क्या है? फूल? हाँ, क्या है महाराज जी? अपनी 4 संप्रदाय होती है, पता नहीं है ना। बहुत ठीक, अभी आपने सत्य बोला। अपने 4 संप्रदायों का फूल होता है आरती ठाकुर जी की। अच्छा, जी महाराज जी। चाहे भगवान कृष्ण की हो, चाहे भोलेनाथ की हो, चाहे भगवान राम की हो, चाहे माता की हो, वही फूल, क्या बात है महाराज जी, है ना। जी महाराज जी, सत्य बात है। अभी आपके इस माध्यम से बहुत सारे सत्संग बहुत तो अच्छी इस तरह से क्या है, हमारा जो साधु संप्रदाय जब इकट्ठा होता है तो वो सब ये चीज़ों को पूछते हैं, जिससे पता चल जाता है
से भेषधारी पता है ये। चलता है ये साधु गुरुमुखी है या मनमुखी है। मनमुखी है, गुरुमुखी है, सही बात है गुरु जी। अगर गुरुमुखी है तो उसको 1100 से 11,000 भी विदाई दी जाती है। मनमुखी है तो 5 रुपये से 11 रुपये तक विदाई दी जाती है, भोजन दिया जाता है। भोजन से साधु किसी को वंचित नहीं करता। महाराज जी और बताओ, संतों को क्या पूछा जाता है? अरे हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत बहुत है। बताओ और। तो जैसे महाराज जी आपका नाम क्या है, ऐसे पूछे तो कैसे बताया जाता है? आप नाम बताओ, आपका नाम क्या है, आप कैसे बताओगे? हमारा नाम, हमारे गुरु का नाम, हमारे दादा गुरु का नाम, परम पूज्य गुरु का। ये तीनों चीज पूछी जाती हैं। अच्छा ऐसा महाराज जी, एक चीज और पूछूं, आपको कभी राम जी के, सीता जी के कभी दर्शन हुए, माता जी के? यहाँ पर आप इस जंगल में, घनघोर जंगल में रहते हो। दयालु हम झूठ बोलना पसंद नहीं करते और न झूठ बोलवाते। बताओ महाराज जी। हम भगवान राम के दर्शन नहीं किए हैं, माता रानी ने भी हमें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिया है। ऐसे सपने में उनकी छाया आती है, कभी आवाज़ आती है, ऐसा कानों में सुन के उठ के बैठ जाते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि हमको भगवान राम ने दर्शन दे दिया। हम कोई गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं है, ना हनुमान जी हैं, है ना। ये सब काम बगैर हनुमान की सेवा से दुर्लभ है। इस जगत में 3 लोक 14 भवन में कौन सा ऐसा भक्त है जो भगवान से जुड़ा होगा और हनुमान जी से ना जुड़ा हो। बगैर हनुमान जी से जुड़े किसी को भगवान स्वीकार ही नहीं किया है। तुलसीदास जी नहीं पा पाए उनको बगैर हनुमान के, है ना। हनुमान जी को भगवान ने क्या दिया? जो हनुमान जी को दिया वो किसी को नहीं दिया। आदर अमर कर दिया, वज्र का कर दिया। कलयुग का जो राजा है, दुर्गा भवानी माता महारानी है ना। जैसे कि महाराज जी से जाना लगी, मैं महाराज जी का आपको सत्संग देने का उद्देश्य मेन ये था कि महाराज जी किस हालात में रहते हैं, क्या परिस्थिति में रहते हैं, और ये दिखाने के लिए कहा हम महाराज जी को वचन देते हैं कि महाराज जी आपकी जो समस्या है कुटिया संबंधित, आपकी समस्या है जो शेरों से, टाइगरों से बचने की, जो चीताओं से बचने की, उसका मैं वचन देता हूँ। मेरे सभी धर्म की यात्रा के परिवार के सदस्यों के विश्वास के ऊपर वचन देता हूँ कि आपकी जल्द से जल्द ये सुरक्षित आपकी कुटिया हो जाएगी, मैं वचन देता हूँ। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। और साथियों, मैं आप सभी के बलबूते पर वचन देता हूँ और आप सभी के वचन के विश्वास के ऊपर, इस प्यार भरा विश्वास देता हूँ, इसी विश्वास के ऊपर मैं महाराज जी की कुटिया का निर्माण मैं कल ही किसी साथी को यहाँ के कांटेक्ट दे देता हूँ और जो होगा वो कर देंगे। ये मैं आज करवा रहा हूँ आपके सभी भरोसे ऊपर। जो करे उसका भी भला, जो संत सेवा ना करे उसका भी भला। बस मैं तो यही कहता हूँ, करके देखिए कितना भला होगा, ना करके देखिए तो भी भला हो रहा है आपका, लेकिन करके देखिए उसका फल अलग मीठा है। जो भी इस महायज्ञ में आहुति, चाहे 1 रुपये से हो, 1 लाख रुपये से, जो अपनी हो स्वेच्छा से जरूर करना है। फिर आपको मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय माता दी, जय सिया राम, जय गुरुओं की, जय संतों की, जय महाराज, जय जय सीताराम। जय जय सीता।